नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज के शिफ्ट में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग मिला लीजिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्द्र भूमि क्षेत्र से संबंधित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन है क्या, ये ईरान के शहर में जो है आर्द्र भूमि के कन्वेंशन के लिए 2 फरवरी 1971 ईस्वी को इसको लागू किया गया था। पूरे विश्व में इसको जो है मनाया जाता है रामसर। अब पूछा जाता है कि वेटलैंड या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था कि विश्व में यूरेनियम किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। अगर ये इसमें भंडारण की क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कजाकिस्तान। उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा भंडारण तो कजाकिस्तान और उत्पादन तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन पूछा था किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो विटामिन बी को कोबाल्टमिन कहते हैं और कोबाल्ट साइकोकोबाल्टमिन कहते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा कोबाल्ट की मात्रा होती है। इससे और एनीमिया रोग से और जो आपका जो है हीमोफीलिया रोग होता है उससे ये बचाव में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल डूरंड कप हो गया। और आपका जो है संजय गांधी जो ट्रॉफी होती है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दिया था। तो करेक्ट आंसर आपको वहाँ पर जो आज पूछा गया था क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन आता है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था तो किस सन में, तो आप बताएंगे 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया था, ओजोन परत को नापने की इकाई क्या कहते हैं। तो ये डाप्सन कहते हैं इसको। अच्छा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 1987 ईस्वी में 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत की जो है संरक्षण के लिए एक ये तब से इसको मनाया जाता है। और इसमें बात करते हैं ओजोन परत है क्या, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं यूवी रेज, उससे जो है पृथ्वी को रक्षा करती है और ये उस पर जो है अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश किस जो है अनुच्छेद के तहत जारी करता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अच्छा, अध्यादेश जारी होता कब है, जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें स्थगित होती हैं तो उस समय राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत किसी भी कानून पर अध्यादेश जारी करता है। और ये संसद के सदन के 6 महीने तक लागू रहता है। जब संसद के सदन शुरू हो जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर इसको जो है स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। और राष्ट्रपति 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श भी लेता है। और 104 अनुच्छेद के तहत जो है संयुक्त बैठक या जो है इसकी बात करता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये अभी तक तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है कि 2020 में कहाँ पर होना था, तो टोक्यो में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण यहाँ पर नहीं हो पाया। पूछा जाता है कि 2028 का कहाँ पर होगा, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में खेला जाएगा, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, अगस्त क्रांति किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अगस्त जो है इसी दिन ये क्रांति छिड़ी थी, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इगाह तुलुगमा निम्न में से किससे संबंधित है। तो बाबर के द्वारा तुगलुमा पद्धति अपनाई गई थी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में कब हुआ था, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इसी में तुगलुमा पद्धति अपनाई गई थी, तोपों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच में हुआ था क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की जो है हार हुई थी और अकबर की विजय हुई थी। अकबर की तरफ से इनका सेनापति मान सिंह युद्ध में लड़ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, माउस के अलावा निम्न से कौन इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, माउस, ये सब क्या है आपका जो है इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर,
अब जब आपका जो है पेज निकलता है हार्ड कॉपी और मॉनिटर हो गए, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। पूछा था कि 10 निबल में कितने बिट के बराबर होता है, तो ये जो है 10 निबल कितने बिट के बराबर होता है, तो 1 निबल के बराबर होता है, या 1 बिट के जो है बराबर होता है, या 4 बाइट के बराबर होता है, याद रखिएगा। और 4 बिट बराबर 10 जो है निबल या 40 बिट के बराबर होता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज के शिफ्ट में आए हैं। और देखते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और पूछा गया था। इमीसेट किस प्रकार की सैटेलाइट है, तो ये एक प्रकार का सैन्य उपकरण जो है सैटेलाइट है, जो कि अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो ये इमीसेट जो है, अभी देखिए यहाँ जो है आपका विज्ञान से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं। सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाया गया, देखिए ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चिनाब नदी पर बनाया गया, तो करेक्ट आंसर चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर होती पाकिस्तान में चली जाती है। इसमें सलाल है, बगली बिहार है, दुलहस्ती है। ये आपका जो है 3 बांध इस पे बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन, बगली बिहार, दुलहस्ती और सलाल। तो सलाल बांध किस पर है, चिनाब नदी पर है। और ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।